Check the mic and make sure it sound right, boys. मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी सुबह 5 बज गए और ये मेरा आज का कॉस्ट्यूम। आज मैंने सिंपल ट्रैवलर टी शर्ट ही पहन के मैं ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल होता है, 14-15 घंटे का। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और नीचे गाड़ी में आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, लखनऊ से पूर्णिया के लिए, और अभी सुबह के 5 बज गए हैं और यहाँ से हमें 14 घंटे लगने वाले हैं। तो ये देखिए 14 घंटे 807 किलोमीटर। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पुणे से बिहार ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज हमारा डे 3 है, मतलब लास्ट डे है। तो आज हम लोग यहाँ से लखनऊ में रुके हुए हैं आज, और यहाँ से हम लोग पूर्णिया जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है जो कि इंदौर से हम लोगों ने लखनऊ ट्रैवल किया है, तो वो ब्लॉग जाकर आप देखें। और चलिए आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से पूर्णिया के लिए, जहाँ जो कि बिहार में है। और यहाँ से ऑलमोस्ट ये लखनऊ से पूर्णिया 807 किलोमीटर है। तो 14 घंटे की हमारी जर्नी होगी। और ये देख लीजिए लखनऊ बहुत ही खूबसूरत है। आज तक मतलब हम लोग काफ़ी 2-3 बार आके यहाँ रुके हैं, लेकिन सिटी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन वही अभी इस बार ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोगों ने कुछ प्लान्स बनाए हैं कि अभी कभी नेक्स्ट टाइम अगर आते हैं तो 1-2 दिन रुक के इन सिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना है। बहुत सुंदर है लखनऊ, और यहाँ का आर्किटेक्चर, जो यहाँ की बिल्डिंग्स कुछ बहुत मस्त लग रही थी। उनमें लाइटिंग्स जो है वगैरह वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो अगर अभी उसी रास्ते से हम लोग वापस जा रहे हैं, तो अगर वो आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस अभी हम लोग ना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले हम लोगों ने दरभंगा का लगाया है मैप में, फिर वहाँ से पूर्णिया के लिए कनेक्ट करेंगे। तो हमें इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं है, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो लेट्स सी, बट आई थिंक मैप पे अगर ऐसे दिखा रहा है तो आई थिंक इससे ही जाना है। और मैंने इसकी वीडियोस देखे थे, काफ़ी बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे है और सही में बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम ज़बरदस्त है। और ये देखिए सामने एक बोर्ड है, वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो चलिए अभी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का टोल। तो चलिए यहाँ पे पहले टोल पे करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये हाईवे, मस्त यार। 1 सेकंड भी नहीं लगा, मुझे लगता आया और खुल गया। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। ये अभी इधर क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी आपको कुहासे दिख रहे होंगे ये पूरा, और ठंड है इधर, मतलब आपको स्वेटर पहनने पड़ेगी। ऐसी है, ऐसा है इधर का वेदर अभी। मॉर्निंग में तो पहनना ही पड़ेगा आपको। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो ये देखिए राजेश अभी एक्सप्रेस वे में ड्राइव कर रहे हैं और सुबह के 6:15 बज रहे हैं। राजेश कैसा लग रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये बताओ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बनाया है, स्मूथ राइड है। 350 किलोमीटर के आसपास का है आई गेस। तो मतलब कितना 3 लेन है और गाड़ियाँ बहुत ही कम है। तो आप एक लेन में चुपचाप से 100 पे क्रूज लगा के बैठे रह सकते हैं। एकदम स्मूथ रोड है, बहुत बढ़िया रोड है। ये देखिए दोस्तों, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे।
डाला, मतलब कि सारे लोकेशंस वगैरह डाला। हमेशा हम लोग अयोध्या होकर जाया करते थे, मतलब 2-3 साल से जितनी बार गए तो हम लोग अयोध्या होकर ही गए। ये एक्सप्रेसवे का हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम कनेक्ट होंगे इससे, लेकिन अभी बहुत ही बढ़िया है ये, मतलब ज़बरदस्त बना के रखा है इसे। और चलिए अभी देखते हैं जैसा आगे होगा। देखिए अयोध्या भी यहाँ से दिखा रहा है, तो अगर आपको एग्जिट लेना उसके लिए भी प्रॉपर लेन्स बनाई गई है, उधर से आप एग्जिट लो, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और इसका टोल क्या होगा ये एग्जैक्टली हमें पता नहीं, जब हमने एंट्री किया तो उस समय तो कुछ चार्जेस नहीं लगे। अभी एग्जिट के टाइम में अगर हमें टोल का कुछ वहाँ पे अगर कटता है तो एग्जिट में मतलब जहाँ से एग्जिट करोगे उसके हिसाब से पैसा कट जाएगा, क्योंकि बीच में बहुत सारा एग्जिट है, जैसे अलग अलग जगह बीच में पड़ता है। जहाँ गाजीपुर में ये जो एक्सप्रेसवे है वो खत्म होता है, तो इसके बीच में जो भी जगह है वहाँ एग्जिट बना रखा है इन्होंने। तो जिस भी जगह से आप एग्जिट लेंगे वहाँ तक आपका पैसा कट जाएगा कैलकुलेट होकर। तो शुरू में बस एंट्री होती है कि आपकी गाड़ी इन हुई है एक्सप्रेसवे में, और जहाँ एग्जिट लेंगे उसके हिसाब से उतना पैसा कट जाएगा। तो आई थिंक चार्जेस थोड़े हाई हैं यहाँ पे, तो जब हम एग्जिट करेंगे तो पता चलेगा कितना कटा है। बट आई गेस 400-500 ऐसा कुछ तो लगना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और ये देख लीजिए जैसे यहाँ लिखा अयोध्या इन होना 500 मीटर में एग्जिट है इसके लिए, तो आई गेस ऐसे ही करके बहुत सारे ऐसे मैंने देखे, विच इज़ कमेंडेबल। मतलब अभी तो लेट्स सी, लेकिन बहुत ही बढ़िया है ये। यहाँ देखो अयोध्या और इसके लिए एग्जिट है यहाँ से। हाँ ये देख लीजिए, मतलब क्या बोला जाए, ये बहुत ही खतरनाक है ये। बहुत ही बढ़िया से इंस्ट्रक्शंस बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मतलब अब तक का, मतलब अभी हम लोग पुणे से निकले हैं, अब तक का बेस्ट अगर आप बात करोगे, अगर किसी एक्सप्रेसवे या हाईवे जो भी हम लोग बहुत जगह से अभी आ रहे हैं, ये बेस्ट रूट है अभी। यहाँ से हम लोग ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एग्जिट कर रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी एकदम जीरो है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये रहा टोल बूथ, उसकी लाइट्स दिख रही है हमें। रुको धीरे चलो, यहाँ पर कहाँ है कुछ? आई डोंट नो, कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो तो ये देखिए, मुझे जो स्ट्रेस हो रहा है कहीं कोई पीछे से संभल के। ऐसे हमने पार्किंग लाइट तो ऑन करके रखी, सामने टोल का लाइट दिख रहा है हमें, ये देखिए। मतलब भगवान भरोसे हम लोग आ गए यहाँ तक। चलिए ये रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल गेट, अब इससे निकल रहे हैं। और भाई कुछ नहीं दिख रहा, एकदम भी नहीं दिख रहा। हम लोग कम से कम काफ़ी देर से 10-15 मिनट से चल रहे हैं अभी यहाँ पर, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। सामने अभी एक ऑटो चल रही है हमारे, और हम उनके पीछे चल रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। मतलब बहुत ज़्यादा धुंध है, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है इधर, और अभी कुहासे रहते हैं, और सुबह के 6:30 बज रहे हैं अभी, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, मतलब आजू बाजू के घर है वो नहीं दिख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ये देखिए हमारे आगे एक बस गई है। तो हम लोग अभी अयोध्या पहुंच गए हैं, और ये देखिए अयोध्या की थोड़ी बहुत झलक, ज़्यादा कुछ तो नहीं। हम लोग अयोध्या को क्रॉस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लेते हैं। तो ये देखिए, जो वीडियोस हम लोग देखा करते थे काफ़ी, मतलब जब ये जन्मभूमि का जब क्या बोलते हैं उसका उद्घाटन जब होने वाला था मंदिर का, तब हमने काफ़ी वीडियोस देखी थी। और आज हम लोग देख रहे हैं तो ये सारी पेंटिंग्स, ये सारे बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स देखे थे हमने अयोध्या की। तो ये देखिए, और अभी थोड़ा सा ये हम लोग शहर के अंदर अभी चल रहे हैं, तो यहाँ पे कुहासा नहीं है, और लेकिन
सुबह से वैसे ही कोहरा है और अब तो 7:30 बज गए सुबह के। बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी उस समय ड्राइव करने में। तो ये देखिए अयोध्या शहर। In 300 meters, merge with National Highway 27, National Highway 330. तो अभी हम लोग NH27 में कनेक्ट हो जाएंगे और उसमें ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए, ये शायद कोई बस स्टैंड है जहाँ पे लोग अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। Continue on National Highway 27 for 9 kilometers. तो अभी हम लोग नेशनल हाईवे 27 पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, अभी ये जो हाईवे है NH27, यहाँ सामने बोर्ड था आपने देखा, वो गोरखपुर की तरफ जा रही है और अभी ये टोल नाका आ रहा है। तो अभी जस्ट हमने 5-10 मिनट पहले बस्ती क्रॉस किए हैं और ना अयोध्या तक तो बहुत ही मतलब कि विजिबिलिटी थी नहीं, कुहासे थे और अभी भी दिख रही है सड़क पे कुहासे, मतलब क्लीन है लेकिन हल्का हल्का है कहीं कहीं पे, जहाँ पे खुला एकदम जगह है वहाँ पे आपको ऐसे कुहासा देखने को मिल रहा है। तो चलिए पहले टोल नाका पे चलते हैं और यहाँ पे ये टोल पे करते हैं, फिर आगे कहीं रुकने का सोच रहे हैं। चाय पीने का मन हो रहा है क्योंकि बहुत ठंड लग रही है और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:45 बज रहे हैं अभी। तो अभी यहाँ से गोरखपुर 30 किलोमीटर है और हाँ 30 किलोमीटर है यहाँ से। और आज ना काफ़ी ट्रैफिक मतलब रास्ते में है और उस साइड जो है रोड के उस साइड जो उधर से जाने वाला मतलब एक साइड है, उधर मैंने आगे देखा पीछे था, मतलब कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से बहुत लंबा जाम लग गया उस साइड। लेकिन अभी तो इधर तो ट्रैफिक ओपन है, अभी चलते जल्दी इधर से। और अभी देख रहे हैं अभी धूप निकल गई है थोड़ी, तो थोड़ा वेदर अच्छा हुआ है, नहीं तो सुबह काफ़ी ठंड लग रही थी। ओके, तो एक क्विक समरी। हम लोग निकले हैं 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस की जर्नी पे, पुणे से पूर्णिया जो कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लिए निकले हैं। 2 तारीख को निकले थे, 2 नवंबर, और आज है 4 नवंबर। तो ये हमारा डे 3 है, विच विल बी द लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। तो आज हम निकले हैं सुबह लखनऊ से पूर्णिया के लिए, जो कि है 807 किलोमीटर और जिसको कवर करने में अराउंड 14 आवर्स का टाइम लगता है। तो हम जैसे निकले लखनऊ से तो मे बी सम डाइवर्जन की वजह से हमको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे डाइवर्ट किया मैप ने। तो वहाँ से हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस को एंटर करके फिर अयोध्या के पास हमने एग्जिट लिया वहाँ से, और उसके बाद की वीडियो तो आपने देखी होगी कि कैसे हमने अयोध्या से बस्ती आए और बस्ती से अभी गोरखपुर की ओर जा रहे हैं। तो गोरखपुर अभी आई थिंक 30 किलोमीटर के आसपास है या 25 बचा है। तो गोरखपुर अभी पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर कुशीनगर विल बी द नेक्स्ट स्टॉप। और अभी टाइम जो है वो हो रहा है 9:28 और डिस्टेंस अभी बचा है टू पूर्णिया इज़ 567 किलोमीटर और पहुंचने का ETA है 8:20 PM, और जिसको मतलब अभी 10 घंटे 57 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 11 घंटे की जर्नी और बची हुई है। तो ये है एक समरी हमारा जर्नी का जो चल रहा है। बाकी रोड वगैरह जो है, अगर आप पिछला वीडियो हमारा देखा है आपने, तो आपको पता होगा कि हमको जो रोड्स थे वो महाराष्ट्र में ओके मिले थे, MP में बढ़िया रोड्स थे, UP में भी अच्छे रोड्स मिले बाद में, शुरू में थोड़े ख़राब थे बट बाद में अच्छे रोड्स मिले। लेकिन
जो झांसी के बाद अभी तक यहाँ तक जो हम आ रहे हैं तो पॉपुलेशन जो है बहुत डेंस है। अगर हम लोग जब एमपी में ट्रैवल कर रहे थे तो 20-20, 25-25 किलोमीटर तक खाली जगह था, कोई भी ऐसे लोग वहाँ बसे हुए नहीं थे, खाली ज़मीन थी। बट यहाँ पे आफ्टर झांसी पूरा मतलब कहीं भी खाली मुझे ज़मीन नहीं दिखा, हर जगह लोग बसे हुए हैं। तो काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है यूपी में, आपको पता ही है ऑलरेडी, और सेम एज आई थिंक बिहार में भी होने वाला है। बाकी ड्राइविंग ठीक है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम वही है कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। कैसे भी लोग चला रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ता है, और हॉर्न वगैरह का कोई सीन नहीं है। आप हॉर्न मारिए लेकिन उनको जैसे जाना है जाएंगे, रोड छोड़ने की कोई मतलब नहीं है। तो वो सारा सीन है। थोड़ी सी रैश ड्राइविंग भी है यहाँ पे लोगों की, जो मैं देख रहा हूँ। तो एनीवेज सब ठीक है, हमको भी उसी तरह से मैनेज करके चलना है। तो फिलहाल अभी गोरखपुर के लिए जा रहे हैं। गोरखपुर पहुँचेंगे अभी। सुबह से हम लोग चाय ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो कहीं एक अच्छा सा कोई शॉप दिखता है चाय का, चाय टपरी बेसिकली। यहाँ पे वैसे तो फूड कोर्ट वगैरह है नहीं, जैसे आपको महाराष्ट्र दिल्ली वगैरह में फूड कोर्ट मिलता है, वैसा कुछ है नहीं। तो कोई चाय की टपरी बढ़िया मिलती है तो वहाँ पे चाय पियेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। कि अभी हम लोग गोरखपुर पहुँच चुके हैं, और ये अभी हम लोग गोरखपुर शहर से गुजर रहे हैं। देखिए गोरखपुर 2 किलोमीटर और वाराणसी यहाँ से 230 किलोमीटर है। और ये जो आप ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हैं दैट इज गोरखपुर औद्योगिक, ये गोरखपुर है। और पता नहीं ऊपर वाली फ्लाईओवर कहाँ जा रही थी, कनेक्ट हो रही थी, वो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया। लेकिन हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से इधर निकले, और ये देखिए सामने मुजफ्फरपुर का बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये मुजफ्फरपुर। तो सीधा जाओगे तो आप मुजफ्फरपुर से होते हुए हम लोग निकलेंगे। और इधर है मुजफ्फरपुर, गोपालगंज यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। तो उसके बाद गोपालगंज के बाद आपको वहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाएगा। ये सनौली वाले रास्ते में हम लोग जैसे आए, यहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो गया है। आई थिंक वो सिटी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था उधर। तो चलिए अभी ये NH27 ही है जिसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी, अगर ऐसी खाली सड़क मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि जो टाइम हमारा उधर ट्रैफिक में गया है वो थोड़ा इधर कवर अप हो जाए और थोड़ा ETA कम हो जाए। तो लेट्स सी। और इधर देखिए ये खेत बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, मतलब हरियाली खेत में दिख रही है। आई डोंट नो कि किस चीज़ की खेती है वो। रास्ते आपको दिखाते हैं। तो देखिए कुशीनगर जाने के लिए सीधा, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड जाना है, जैसे कि आपने बोर्ड में देखा ही होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब आराम से ही निकल जा रहे हैं लोग। आ तो रहे हैं लेकिन टोल प्लाजा में लाइन नहीं दिख रही, लोग मतलब गाड़ी ये समझ में नहीं आ रहा जा कहाँ रहा है, क्योंकि हर जगह अभी तो पीछे रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ थी रास्ते में। तो मे भी हो सकता है मोस्टली लोग गोरखपुर के होंगे, तो इसी वजह से थोड़ा सा क्राउड वहाँ पे कम हो गया। तो चलिए टोल पे करके फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। सुपर फास्ट टोल।
तो अभी हमने गोरखपुर से हम लोग निकल गए वहाँ, उसके बाद फिर हमने टोल पे किया। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे लोग ना बहुत गंदी ड्राइविंग करते हैं यार, बहुत गंदी। और सबसे बड़ी बात है, बिना इंडिकेटर दिए ही इधर उधर टर्न कर लेते हैं, उसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है। रॉन्ग साइड में आ रहे हैं और अगर आप हॉर्न भी दो तो सुनते नहीं है, रास्ते से हटते नहीं। चलिए अभी थोड़ी सी खाली सड़कें मिली है, अब फटाफट से हम लोग 80 की स्पीड में निकल रहे, ज़्यादा नहीं, 80 रखें। और ये जो ब्रिज जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे राप्ती रिवर है और उसी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। तो रुकिए, अगर आगे से देखने को मिलता है नदी, अगर ऊपर से दिखाई दे रहा है, फॉग नहीं होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है राप्ती रिवर, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पूरी धुंध है नदी के ऊपर। तो ये देखिए, और यहाँ पे बहुत जगह रोड वर्क का काम चल रहा है। तो देखिए बोर्ड्स तो लगे हुए हैं, पीछे भी था, ये वैसे अभी तो काम नहीं चल रहा है इस पुल पे, तो मे भी शायद आगे हो। राप्ती रिवर के बाद यहाँ पे थोड़ा ब्रिज में डाइवर्शन है और रुके यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है। कितनी दूर तक चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ हर बार यहाँ पे तो काम ही चलता रहता है, पता नहीं क्या बना रहे हैं। अच्छा, पेड़ की कटाई कर रहे हैं, सॉरी ग्रास कटिंग कर रहे हैं वहाँ पर, रोड का काम नहीं चल रहा वो, जो आई थिंक ग्रास बड़े हो गए हैं तो उसकी कटिंग कर रहे हैं। उसके लिए इतना चौड़ा उसका मतलब नहीं है, कंजस्टेड करने की जरूरत नहीं थी, हाफ रोड कंजस्टेड कर दिया। कुशीनगर पहुंच चुके हैं और यहाँ से पूर्णिया 485 किलोमीटर है। तो चलिए, अभी इन रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी कम हुआ है, अभी थोड़ा अच्छा रास्ता भी बढ़िया है। ये NH जो है NH27 अभी यहाँ पे बहुत बढ़िया है और अभी 1 घंटे से काफ़ी स्मूथ ड्राइव हो रही है। थोड़ी सिटी में आ रहे हैं तो ओबियसली वहाँ पे थोड़ा आपको ट्रैफिक मिलेगा ही, क्योंकि ये हाईवे सिटी से गुजर रही है, आसपास छोटे छोटे टाउन्स भी है, तो वहाँ थोड़ा सा रश मिलता है। ओवरऑल अभी तक तो ये NH अच्छा है और थोड़ा खाली भी है। तो हमने अभी कुशीनगर क्रॉस किया है और अभी हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है या टारगेट है वो है गोपालगंज। 63 किलोमीटर्स यहाँ से है, अबाउट 1 आवर का टाइम लगेगा पहुँचने में। एंड गोपालगंज जो है वो बिहार और यूपी का बॉर्डर है, तो गोपालगंज से हम बिहार बॉर्डर एंटर करेंगे। वहाँ पे एक छोटा सा चेक पोस्ट है, वहाँ पे मतलब बेसिकली बिहार इज़ ड्राई स्टेट, तो वहाँ पे चेकिंग होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पे। बट वैसा भी कुछ ऐसा डिटेल में चेकिंग नहीं होती है, कि वो ये काम मतलब सालों साल से कर रहे हैं, तो उनको शक्ल देख के पता चलता है कि कौन अल्कोहल कैरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो वो छोटा सा एक चेकिंग है और उसके बाद फिर हम बिहार बॉर्डर एंटर कर जाएंगे। फिलहाल इसी रोड पे 27 पे ही हम चल रहे हैं और फाइनल डेस्टिनेशन जो है हमारा विच इज़ पूर्णिया, वो 485 किलोमीटर अभी भी शो कर रहा है और 9 आवर्स 19 मिनट का टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। एंड अभी तक जो ETA है तो वो है 8:17 PM, तो ठीक ठाक है, मतलब टाइम सही है। लेकिन अभी हम लोगों को जैसे डाउट है कि आगे 2 जगह हम लोग जब भी आए हैं तो वहाँ पे फंसे हैं। एक तो गोपालगंज, जहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा जाम लगता है, आधे घंटे 1 घंटे का लगता था। 2 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, अभी का नहीं पता। और दूसरा है जब हम दरभंगा क्रॉस करके आगे अररिया से पहले कोई जगह है, तो वहाँ पे एक, क्योंकि अभी छठ वगैरह का टाइम है तो मार्केट लगता है, वहाँ पे बहुत बड़ा जाम लग जाता है। लास्ट टाइम हम लोग उसमें
1.5-2 घंटे फंस गए थे। तो ये 2 जगह है जहाँ पे हमको डाउट है कि ट्रैफिक मिलेगा, जाम में फंस सकते हैं। बाकी देखते हैं अभी सिचुएशन कैसा है। ये तो 2 साल पहले की बात मैं बता रहा था, बट अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। बाकी रोड अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पैच वर्क थोड़ा थोड़ा है लेकिन मैनेजेबल है, बाकी स्मूथ रोड है। तो ये देखिए पुलिस चेक पोस्ट जहाँ पे, तो ये देखिए गोपालगंज पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पर। तो वहाँ आगे चेक होगा। तो अभी आगे चेकिंग होगी। अभी आई थिंक आगे टोल प्लाजा भी है क्या? पता नहीं। हाय किया तो इधर मुझे लगा वो गुस्सा होने वाला। ये रहा आपका चेक पोस्ट। तो हो गई चेक पोस्ट में चेकिंग और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब इधर देखिए, इधर ट्रक्स वगैरह है तो उन सब में चेकिंग होगी कि आप ड्राई स्ट्रीट में जा रहे हो तो बस बेसिकली वही चेक करते हैं, अल्कोहल वगैरह वो सब। चलिए अभी हम लोग तो निकल गए यहाँ से, और यहाँ से मुजफ्फरपुर 160 किलोमीटर और गोपालगंज 20 किलोमीटर है। तो देखिए जिसकी बात हम कर रहे थे वही है। गोपालगंज हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इसी ओवरब्रिज के, ये ओवरब्रिज आई थिंक 2-3 साल से बन रहा है और सेम इसी जगह पे जाम लगता है। आज का जाम थोड़ा छोटा दिख रहा है, मतलब 5 मिनट का दिख रहा है, 5-6 मिनट का, बट ये धीरे धीरे बढ़ता भी है। तो देखते हैं कितने देर में निकल पाते हैं। अदरवाइज जाम तो मिला है हमें, मतलब ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा खुल तो गया है जाम जल्दी। अभी मैप में तो ब्लू दिखा रहा है, मतलब अभी आगे जाम नहीं है। तो थोड़ा जल्दी निकल गए, होपफुली यहाँ से पूरा निकल जाए। नॉट श्योर, आगे देखते हैं, अगर फंसते हैं तो बताते हैं। अदरवाइज जाम तो खुल गया ऐसा लग रहा है। ओके, तो अभी हम लोग गोपालगंज से निकल गए हैं। लकीली जाम बहुत ही छोटा सा था, 5 मिनट 6 मिनट डिले था। बाकी पुल ऑलमोस्ट बन चुका है, इसी की वजह से हमेशा जाम लगता था। बट आई थिंक 1 साल और लगेगा पूरा पुल बनने के लिए। तो एक बार वो बन गया तो फिर ये भी जो जाम है वो नहीं लगेगा। तो गोपालगंज हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। अभी आगे जो नेक्स्ट हम जाने वाले हैं वो है मुजफ्फरपुर। तो वो एग्जैक्टली कितना किलोमीटर है वो मैं आपको बोर्ड में दिखा के आगे बताता हूँ। बट अगर ओवरऑल डिस्टेंस की बात करें, फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारा है, तो वो 418 किलोमीटर्स अभी भी दूर है और 7 घंटे 7 hours 54 मिनट्स का टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। और ETA अभी भी 8:15 का ही है। तो देखते हैं कैसा रहता है आगे का। एक जो डाउट हमारा था गोपालगंज के गोपालगंज के जाम का, वो तो ठीक है, अच्छे से निकल गया। अब एक और है, दरभंगा के बाद आता है वो, अररिया से पहले। तो वो अगर नहीं रहा तो हमारा ETA जो है वो 818 ही रहेगा, 815 ही रहेगा। और अगर ऐसे वहाँ पे कुछ जाम आता है तो मे भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बाकी डीजल अभी हाफ टैंक है, तो अभी थोड़ा 100-150 किलोमीटर और चला के फिर कहीं पे डीजल भी फिलअप करा लेंगे। क्योंकि आई थिंक ज़्यादा डीजल तो नहीं लगेगा घर पहुंचने में, लेकिन वहाँ भी सिटी में भी हम लोग आगे भी जो घूमेंगे तो एक बार ही फुल करा लेंगे यहाँ पे, तो सही रहेगा। तो ये प्लान है अभी का। और जैसे ही मुझे मुजफ्फरपुर का बोर्ड दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना डिस्टेंस है। और बाकी अभी तक हमने बस चाय पिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह तो स्किप किया है। और देखते हैं लंच के लिए कुछ ऐसा जगह मिले। टाइम 12:30 हो चुका है, तो अभी से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। कुछ अगर ऐसा जगह दिखता है जहाँ पे लंच कर सकते हैं हम, तो वहाँ पे रुक के लंच भी करेंगे और फिर आपको आगे की जर्नी कंटिन्यू करवाएंगे। तो अभी हमने बोर्ड देखा है, मुजफ्फरपुर यहाँ से 120 किलोमीटर्स है। तो 120 किलोमीटर के लिए आई थिंक 2 घंटे लगेंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 12:45, 12:45। तो ऑलमोस्ट हम लोग फिर 2:45 तक मुजफ्फरपुर के आसपास पहुंच जाएंगे। फिर वहां से दरभंगा पहुंचेंगे, फिर वहां से सीधा जो NH27 है पूरा लास्ट तक, पूर्णिया तक वही हाईवे चलेगा और वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे।
लंच के लिए हम ढूंढ रहे हैं कुछ होटल्स ऐसा अच्छा मिल जाए, बट उतना अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है। ढाबा है, लेकिन ढाबा भी मतलब ऐसा ढाबा नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे बैठ के खाने का मन करे। तो थोड़ा सा अच्छा साफ़ सुथरा थोड़ा बड़ा ढाबा देख रहे हैं, अगर वो मिलता है तो लंच कर लेंगे। लेकिन वही है कि विद इन हाफ एन आवर जो भी मिलेगा वो कर लेंगे, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं था हमने, तो भूख लगी हुई है। तो देख रहे हैं अभी कैसा है। बाकी अभी आप रोड देखिए, रोड है, काफ़ी अच्छा रोड है अभी, मतलब ऐसा कुछ गड्ढे वगैरह नहीं है, प्लेन रोड है। ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं है आज, मतलब अगर आप बोलेंगे कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जब हम लोग आ रहे थे तो काफ़ी भीड़ रहती थी कार वगैरह की, कि लोग आ रहे हैं यहाँ यूपी साइड से, बिहार या और भी स्टेट से लोग बिहार आ रहे हैं। लेकिन आज मुझे उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिखी हैं। गाड़ियों से मेरा मतलब है कार, जो कि मतलब बाहर के लोग होते हैं जो होम टाउन आते हैं छुट्टियों में, वैसा कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा। मोस्टली लोकल क्राउड है जो बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रक्स एंड बसेस, यही मोस्टली दिख रहा है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ तो नहीं है। तो बस यही है, बाकी आपको बताते हैं अगर कुछ ऐसा दिखता है इंटरेस्टिंग रास्ते में देखने के लिए तो हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये गंगा नदी, और हम लोग इसके ऊपर से ब्रिज से जा रहे हैं। तो इस ब्रिज से बहुत बड़ी गंगा नदी यहाँ से गुजर रही है। तो अभी हम लोग मुजफ्फरपुर के पहले एक जगह है, वहाँ पे खाने के लिए रुके हैं अभी। और ये चंदन सिंह दा ढाबा है, एक नॉर्मल सा में रेस्टोरेंट जैसा दिखा है। तो यहाँ पर आ गए हैं और अभी खाना ऑर्डर किया है हमने, और देखते हैं अभी खाना आएगा कैसा उसका टेस्ट रहेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन अच्छा है, ठीक है। अगर आप आ रहे हो इन रास्तों में तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये देखो, ये राधेश्याम बैठे शौर्य यहाँ पर है, और ये सिटिंग है यहाँ की, और ये देख लीजिए, ठीक है। और शौर्य मेन्यू दो मुझे एक बार, और मेन्यू कार्ड भी आप देख लीजिए। अगर आपको देखना है तो उसे पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फूड के प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए देखिए, अभी फूड हम लोगों ने कर दिया है। अब खाने का टेस्ट कैसा है वो खा कर बताते हैं आप। तो देखिए, यहाँ खाना हमारा आ गया है। ये पनीर दो प्याज़ा, ये फ्राई दाल, रोटी और जीरा राइस। और देखिए, खाना बहुत अच्छा है, स्वाद है बहुत खाने में। रोटियाँ देख लीजिए कितनी सॉफ्ट है, मस्त लग रही है। तो चलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं गाड़ी में, और कितना बिल आएगा वो भी बताते हैं। तो हमने अभी खाना खा लिया। खाने का टोटल बिल आया था 391, इतना ज़्यादा खाना था और उसका बिल सिर्फ 391 आया। तो हमने बिल पे किया और फिर वहाँ से निकल गए। खाना भी अच्छा था। हमने पनीर दो प्याज़ा और दाल तड़का और रोटी, जीरा राइस, ये चीज़ें मंगवाई थी। सिंपल ही था खाना, लेकिन बहुत टेस्टी था खाना। तो यहाँ से खाना खाकर अब हम लोग सीधा यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से पूर्णिया 7 घंटे लगेंगे हमको पहुँचने में। टोटल 371 किलोमीटर अभी बचा हुआ है।
तो चलिए अब तो खाना लंच ही हो गया और अभी 2:10 हो रहे हैं दोपहर के। तो चलिए अब कोशिश करेंगे कि अब कहीं ना रुकें और फटाफट से क्या बोलते पहुंचने का ट्राई करेंगे। ETA हमें दिखा रहा है अभी 9 बजे और देखिए अभी अगर बीच में कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है तो फिर इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन लेट्स सी अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा, क्योंकि एक दो जगह जहाँ ट्रैफिक होता है अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर सीधा फटाफट से हमारा निकल जाएंगे। अभी देखिए क्या होता है, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया खाना खा के। अब ये बात का स्ट्रेस है हमें कि अभी खाना तो खा लिया, अब पूरे अच्छे से भर पेट खाना खाया हमने, तो अब कहीं नींद ना आए इस बात का स्ट्रेस है। तो चलिए अभी देखते हैं। और हाँ खेत खलियान बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो ये देखिए ये किस चीज़ की खेती हो रही है राजेश? कपास की खेती है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। दूर दूर तक मतलब जहाँ तक नज़र आप जा रही है वहाँ तक आपको ये कपास की खेती दिख रही है। और इधर कंपैरेटिवली यूपी से बेहतर इधर का मतलब व्यू जो होता है ना वो खेत वाला बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और मज़ा आ रहा है। सड़कें भी अच्छी हैं यहाँ पर, अभी तक तो अच्छी है। जब से हम लोग वहाँ गोपालगंज से थोड़ा आगे बढ़ गए उसके बाद मुजफ्फरपुर के बाद से तो अच्छी सड़क मिली है। आगे भी देखते अगर ऐसा ही मिलेगा रास्ता तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो फिर आप एक अच्छा स्पीड मेंटेन करके चल सकते हो। और गाड़ियाँ भी कम हैं अभी इन रास्तों में। और चलिए चलते, और जो जो भी व्यू पॉइंट मिलेंगे हम आपको वो तो डेफिनेटली हम आपको दिखाएंगे ही। तो पूर्णिया यहाँ से 369 और मुजफ्फरपुर 79 किलोमीटर है। और हम लोग मुजफ्फरपुर के आउटस्कर्ट में ही मतलब बहुत पहले हम लोगों ने लंच कर ली, क्योंकि तो 1:30 बज गए थे उस समय। तो हमने सोचा लंच करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर आगे कभी कभी होता है ना कि आप सोचते हो कि थोड़े अभी खाने का जो मन करता हो फिर नहीं खाओ, आपको लगे थोड़ा आगे बढ़कर खाते, तो समटाइम नहीं मिलता है उस समय कुछ अच्छा। लेकिन लकीली हम लोग यहाँ पर बस ऐसे ही हम लोगों ने देखा तो सोचा चलो चलकर खाते हैं, और खाया तो बहुत ही बढ़िया खाना था। और चलिए अच्छा ही हुआ रुके और खाना खाया। और अभी भी हम लोग NH27 में ही चल रहे हैं, आई थिंक यही NH आगे भी कंटिन्यू होगी, है ना। तो चलिए देखिए, और देखिए हाँ सही मैंने आपको बोला था ना कि सिर्फ खेत खलियान है, बहुत मस्त लग रहा है देखने में। और देख लीजिए अभी तो बहुत सारे बागीचे भी बीच बीच में आते रहते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप गर्मी के टाइम में आओगे तो उस समय आप आम के बागीचे में अगर वैसे अगर रास्ते से जाओ तो आम के बागान जो होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे आम भी देखोगे तो बहुत बढ़िया लगता है वो सब देखने में। और सड़क तो बढ़िया है। तो अभी हम लोग मुजफ्फरपुर बाईपास से निकल गए हैं दरभंगा के साइड। दरभंगा यहाँ से 61 किलोमीटर है, तो 1 घंटा लगना चाहिए। मतलब 4:30 बजे तक हम लोग दरभंगा पहुँच जाएंगे, और उसके बाद फिर 4 घंटा और लगेगा पूर्णिया पहुँचने में। तो टोटल जो अभी डिस्टेंस दिखा रहा है पूर्णिया का वो दिखा रहा है 285 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में लगेगा 5.5 आवर। और ETA अभी जो है वो 8:54 PM हो गया है, बढ़ गया थोड़ा सा बिकॉज ऑफ आवर लंच ब्रेक। और बाकी रोड अभी ठीक ही है, वहाँ से जाम वगैरह बस वही एक जो गोपालगंज में मिला था छोटा सा जाम वो था, और बाकी उसके बाद कुछ 2-4 डाइवर्जन्स थे, तो वहाँ पे जाम वगैरह कुछ ऐसा नहीं था, बट ठीक था, निकल गए वहाँ पे, ऐसा कुछ जाम वगैरह का कोई सीन नहीं था। बाकी अभी इस हाईवे पे अभी हम चल रहे हैं। अभी सामने बोर्ड आप देख सकते हैं, दरभंगा यहाँ से 57 किलोमीटर बचा है अब, और सीतामढ़ी अगर किसी को जाना है तो आगे से लेफ्ट जाने पे 52 किलोमीटर्स पे सीतामढ़ी मिलता है। इसी रोड पे अभी कंटिन्यू करेंगे। स्टिल दिस इज NH27, तो यही रोड जाएगा वहाँ तक। तो आज का ड्राइव जो है नाइट ड्राइव थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे अंधेरा 5:30-6 बजे के आसपास हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का या 4 आवर्स का नाइट ड्राइविंग रहेगा। तो देखते हैं कैसा रहता है उधर का रास्ता नाइट ड्राइविंग के लिए। और डीजल मुझे लेना है अभी, बट अभी है थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ दरभंगा एंटर करके फिर लूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ही कम हुआ है डीजल। तो और थोड़ा कम हो जाए तो एक बार फिर पूरा फुल करा लूँगा।
फुल कराऊंगा या देखता हूँ कुछ ही अमाउंट का भराऊंगा, क्योंकि फुल कराने का मतलब नहीं है अभी, क्योंकि बिहार में थोड़ा है अभी महंगा है डीज़ल कंपेयर अगर आप यूपी से करेंगे। कहीं तो मैंने देखा था शायद 93 रुपीज़ या 92 रुपीज़ है पर लीटर डीज़ल, जो कि यूपी में ओनली 87 था, तो ऑलमोस्ट 5 रुपये का डिफरेंस है। तो देखते हैं क्या है रेट, एक बार उसके हिसाब से जितना ज़रूरत है उतना ही बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो बस अब हम लोग दरभंगा पहुंचने वाले हैं। 17 किलोमीटर ही है, आई थिंक 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग अभी दरभंगा पहुंच चुके हैं और ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दरभंगा टू पूर्णिया के लिए होगा, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 229 किलोमीटर है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये सीरीज़ जो पूर्णिया टू बिहार का वो पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड बी सेफ एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Bye friends if you're watching.